हाय टॉरस, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉर्न टैरोट। एंड आज हम रीडिंग करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपके पार्टनर का राइजिंग साइन मून या वीनस है, ठीक है, तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैसेजेस फॉर टॉरस पार्टनर। टॉरस के पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में। लेट्स सी, 1 2 3। ओके, तो पहला कार्ड जो मेरे पास है व्हील का कार्ड आया है। सेकंड कार्ड जो मेरे पास आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। और थर्ड कार्ड जो मेरे पास आया है 3 ऑफ पेंटिकल। तो मैं अगर बात करूं आपके जो पार्टनर हैं वो सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉन, वर्गो भी हो सकते हैं। बट स्ट्रांगली मैं बात करूं तो मुझे सेजिटेरियस एनर्जी इसमें ज़्यादा दिख रही है। फायर साइन मुझे इसमें ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर कुछ, ये बहुत कम लोगों के लिए हैं, शायद आपके पार्टनर लियो भी हो सकते हैं। बट मेजरली अगर मैं बात करूं तो आपके जो पार्टनर है वो सेजिटेरियस, जेमिनी और कैप्रिकॉन, मोस्टली सेजिटेरियस। तो अब अगर मैं बात करूं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है आपके लिए, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए एक आप विश की तरह हैं आप उनकी लाइफ में। उनको ये लगता है कि आपसे बेहतर लाइफ पार्टनर उनको नहीं मिल सकता था। एक लव पार्टनर आपसे बेहतर उनको नहीं मिल सकता था, चाहे सिचुएशन कितनी भी अप्स एंड डाउन रही हो, ठीक है। बट आपके पार्टनर हमेशा ये सोचते हैं कि ये पर्सन हमेशा मेरे साथ अवेलेबल रहता है, हमेशा वहाँ पे रहता है जब उसको उनको ज़रूरत होती है आपकी। तो एक कार्मिक रिलेशन मैं मान के चलूँगा कि ये कर्मा है, जो वो फील करते हैं कि आप हमेशा अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेते हैं, हमेशा आप अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल रहते हैं। एंड एक मुझे ये भी दिख रहा है कि आने वाले हो सकता है हफ्ता या 10 दिन में आप लोग कहीं बाहर जाने का प्लान करें। हो सकता है कुछ लोग बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हो। एंड यस, आपके पार्टनर की फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है जो मुझे दिखती है इस कार्ड के साथ। और मुझे ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर को ये फील आता है कि वो आप उनकी लाइफ में एक रैंडम पर्सन नहीं है। कि वो एक होता है ना कि स्कूल या कॉलेज या ऑफिस में आप हज़ारों लोगों से मिलते हो, बट आप किसी एक स्पेशल पर्सन से ऐसे मिलते हो जो लाइफ लॉन्ग आपकी लाइफ में स्टे कर जाता है। तो आपके पार्टनर यही सोचते हैं आपके लिए कि आप उनकी लाइफ में एक रैंडम पर्सन नहीं है, आप एक गॉड गिवन पर्सन है उनकी लाइफ में। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड से मैं बात करूं तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप लोगों की अभी अगर बात नहीं हो रही है तो कुछ हो सकता है शायद कुछ स्वीट सी फाइट हो रखी हो, या फिर हो सकता है आप लोग अभी 4-5 दिन से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो। तो अगर ऐसा है तो आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे और बड़ी जल्दी कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है वो ट्रैवल करके भी आपके पास आ जाएं अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस में है। और मुझे ये दिख रहा है कि कभी कभी आपके पार्टनर ना थोड़े इम्पल्सिव हो जाते हैं। तो ये जो एनर्जी है ना, थोड़ी इम्पल्सिव एनर्जी है। कभी कभी इम्पल्सिव हो जाते हैं कि बिना सोचे समझे कुछ बोल दिया, फिर बाद में आके सॉरी बोल दिया। तो ये मुझे कुछ आपके पार्टनर की चीज़ें दिख रही हैं, थोड़े से इम्पल्सिव हैं। दैट इज़ द रीज़न मैंने बोला ना, मतलब आपके जो माइट बी पॉसिबल लियो आपका पार्टनर हो सकता है, बट मेजरली सेजिटेरियस है। तो फायर साइन है तो थोड़ा सा अग्रेशन रहता ही है उनके अंदर। तो अगर अभी आप लोगों की बात नहीं हो रही है
ये कुछ पर्सन्स के लिए, सबके लिए नहीं है, ये बहुत ही कम पर्सन के लिए है कि अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो आप लोगों की कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, मैसेज आएगा, और ये जल्दी ही आएगा, 3-4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, इससे ज़्यादा नहीं। और 3 ऑफ पेंटिकल से अगर मैं बात करूं तो 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये दिख रहा है कि अ, वो आपके पार्टनर चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इस रिलेशन को आगे लेके जाए, एंड स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये कॉन्सेप्ट उनका है कि वो ऐसा नहीं है कि एकदम से किसी भी मतलब इस रिलेशन को एकदम से किसी कमिटमेंट या उस पर ले जाएं। तो वो बेसिकली क्या है, वर्कआउट कर रहे हैं अपने ऊपर, वो अपने ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे मुझे जो रिलेशन है मेरा उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, कैसे मुझे अपने पार्टनर को फाइनेंशियली या इमोशनली स्टेबलाइज्ड करना है। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर काफ़ी मेहनत करते हैं इस रिलेशन के लिए, और अब आप लोग कर भी रहे हैं, और आप लोगों की ट्यूनिंग बड़ी अच्छी है जो मुझे दिखता है कि, क्योंकि एक तो क्या ना, आप लोगों का मुझे ये दिख रहा है कि ये कार्मिक रिलेशन है। तो जैसे उनकी फीलिंग रहती है कि आप हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उनको ये पता है कि मेरे लिए कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, ये पर्सन मेरे लिए ज़रूर खड़ा होगा। एंड द सेम एज इट इज़, मुझे ये दिखता है कि वो भी सेम फीलिंग आपके लिए रखते हैं, और आप भी सेम फीलिंग उनके लिए रखते हो, और काफ़ी वर्कआउट करते हो आप इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, कि अगर अभी तक उन्होंने आपको कमिटमेंट या ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो मुझे दिख रहा है कि वो इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर वो कमिटमेंट देंगे तो वो जल्दी देंगे, अब वो डिले नहीं करेंगे। अगर आप लोगों का रिलेशन किसी कमिटमेंट की वजह से रुका हुआ है, तो मुझे ये दिख रहा है कि वो बहुत जल्दी कम्युनिकेशन करेंगे इस चीज़ के ऊपर भी, इस चीज़ को एड्रेस करेंगे बेसिकली, क्योंकि मुझे दिख रहा है वो बहुत काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। हो सकता है शायद अगर आप इंटरकास्ट हैं तो वो फिर अपने पेरेंट्स से या अपने सोसाइटी या फ्रेंड सर्कल, तो उनको वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। अगर आप लोग इंटरकास्ट मैरिज में हो, अगर आप लोग इंटरकास्ट मैरिज में नहीं भी हो, या इंटरकास्ट का इशू नहीं भी है, तब भी मुझे ये दिख रहा है कि उनके जो घर पे आई थिंक मदर एनर्जी मुझे दिख रही है कि वो शायद उनसे बात कर रहे हैं, तो उनसे वो गाइडेंस ले रहे हैं, और काफ़ी डीप कन्वर्सेशन कर रहे हैं अगर वो कमिटमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। और अगर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही किसी वजह से, तो वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि दोबारा से इस रिलेशन को रिवाइव कैसे किया जाए, दोबारा से इस रिलेशन को पहले जैसा कैसा बनाया जाए, कि ताकि आप लोग जो है अपनी लाइफ का एक मेजर सर्कल जो है कंप्लीट कर पाएँ। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। और अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर की, तो मुझे यही दिखता है कि उनके फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, एंड उनको ये फील होता है कि ये डेस्टिनी कनेक्शन है, आप उनकी लाइफ में एक डेस्टिनी की तरह हो। और गाइडेंस, मैं यही बोलूँगा आपके लिए, जो गाइडेंस मेरे पास है वो यही है कि आप कोई भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लो, ठीक है। अगर वो बात आपसे कर रहे हैं, और अगर वो आपसे बात करने आ रहे हैं, तो काफ़ी कामली होकर आप उनकी जो है बातें सुने। और रेस्ट ये है कि उनकी फीलिंग्स, अगर मैं बात करूं तो फीलिंग्स उनकी बहुत प्योर है आपको लेके, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड यही मैसेजेस थे अभी तक मेरे पास आपके पार्टनर के लिए। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।